Assalamu alaikum. My name is Sayyid Daniel Hussain and I am from Comsat University Islamabad WA campus and I am student of BCS was AC1. Today the topic of my speech is Kashmir issue. That I will explain you some points of my topic Kashmir issue. कश्मीर एक ऐसी स्टेट है जिसमें 4 डिफरेंट पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना और कश्मीर के लोग। मैं आपको कश्मीर के तनाज़े के बारे में बताता चलूँ तो आपको सबसे पहले इसका मैं मैप दिखाऊंगा कि हमारे पास कितना हिस्सा है कश्मीर का और कितना हिस्सा इंडिया के पास है। कश्मीर पर इंडिया ने 3 तरह से कब्ज़ा किया हुआ है, जम्मू कश्मीर, कश्मीर वैली और लेह लद्दाख बेल्ट। जम्मू कश्मीर में ज़्यादातर हिंदू आबादी पाई जाती है और कश्मीर वैली पे 90% मुस्लिम आबादी पाई जाती है और लेह लद्दाख बेल्ट में सिर्फ टोटली बुद्धिज़्म जो बुद्ध को जो पूजते हैं वो और कश्मीर बेसिकली डिवाइड जो है 2 हिस्सों में है, एक साउथ ईस्ट पोर्शन और एक नॉर्थ ईस्ट पोर्शन। साउथ ईस्ट पोर्शन जो है वो इंडिया कंट्रोल कर रहा है और जो नॉर्थ वेस्ट पोर्शन है वो पाकिस्तान कंट्रोल कर रहा है। और लेकिन जो साउथ ईस्ट पोर्शन है कश्मीर का वो ज़्यादातर ज़रखेज़ आबादी है जिससे इंडिया को बहुत फ़ायदा है। लेकिन पाकिस्तान के पास नॉर्थ वेस्ट पोर्शन जो है वो जो है हमारे लिए एक तरह से बेनिफिट भी है और एक तरह से कहते हैं कि लॉस भी है। इस तरह कहते हैं कि हमारे लिए नुकसानदेह है कि वहाँ का जो मौसम है, क्लाइमेट हार्शर है, मतलब कि वहाँ पर ज़्यादातर ठंडे इलाके हैं, बहुत ज़्यादा ठंडे इलाके हैं। ज़्यादातर लोग वहाँ से मुकामी जो लोग हैं वहाँ के बहुत कम मकदार में वहाँ लोग रहते हैं। ज़्यादातर लोग जो है वहाँ से कहते हैं कि शिफ्ट हो जाते हैं अपने पंजाब, बलूचिस्तान कहीं और, वो अपने ज़्यादातर वहाँ पर लोग रहना पसंद नहीं करते। इंडिया हुकूमत के पास जो कश्मीर का इलाका है उसे जम्मू एंड कश्मीर कहा जाता है, ये एक अलग रियासत है। लेकिन जो पाकिस्तान का पास कश्मीर का इलाका है वो 2 हिस्सों में तकसीम है, एक उसे कहा जाता है आज़ाद कश्मीर एंड सेकंड वन इज़ फ्री कश्मीर। द कश्मीर एरिया वाज प्रीडोमिनेटली मुस्लिम। कश्मीर में ज़्यादातर मुसलमान भरे हुए थे और जो कश्मीर का हुक्मरान था वो कश्मीर छोड़कर इंडिया चला गया था, लेकिन और उसने कश्मीर इंडिया को देने का फ़ैसला कर लिया था। लेकिन उसने एक शर्त रखी थी कि कश्मीर मैं इंडिया को तब दूंगा कि जब इंडिया वाले कश्मीर की हिफाजत कर सकेंगे। और इफ़ देयर हैड बीन अ वोट इन कश्मीर द मेजॉरिटी प्रोबेबली वुड हैव वोटेड टू बिकम अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। और फॉर रिलीजियस रीजंस अगर कश्मीर में कभी वोट हुए तो ज़्यादातर अक्सरियत वोट पाकिस्तान के हक़ में देगी कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए, क्योंकि ज़्यादातर वहाँ पर मुसलमान हैं और मजहबी रिलीजन्स की वजह से वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के हिस्से में इंडस रिवर स्टार्ट होता है जो कश्मीर में इंडस रिवर है, आधा जो है पाकिस्तान के पास पाकिस्तान से होकर गुजरता है और आधा इंडिया से। लेकिन जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है वो असल में इंडिया के पास है। इंडिया के पास है और इंडिया अगर चाहे तो वो कहते हैं कि फ़्लो जो है इंडस रिवर का वो पाकिस्तान के लिए बंद कर सकता है। और अगर पाकिस्तान के लिए वो बंद कर दे तो पाकिस्तान में जो ज़रखेज़ ज़मीन है उसमें जो फसलें हैं वो कभी ग्रो ना हो, और जिसकी वजह से उस पाकिस्तान का वो इलाका जो कहते हैं कि सारा जो है ज़रखेज़ी इलाका सारा सहरा में तब्दील हो जाएगा। तो वार 3 मेजर वार्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान हैव बीन फॉट ओवर द कश्मीर टेरिटरी। बेसिकली पाकिस्तान और इंडिया की 3 मेजर वार्स हुई थी। 1947 टू 1948 में पहली हुई थी, सेकंड वन 1965 में हुई थी एंड थर्ड वन 1971 में हुई थी। और चौथी जंग भी होने वाली थी, लेकिन पाकिस्तान ने जो इंडिया की बेल्ट है लेह लद्दाख बेल्ट, वहाँ का सबसे बड़ा कस्बा कारगिल जो है उस पर हमला करके उसको अपने कब्ज़े में ले लिया, तो इसलिए वो जंग नहीं हुई। फिर महाराजा हरी सिंह कश्मीर का किंग था और उसके पास मुसलमानों की तादाद 78% थी। लॉर्ड माउंटबेटन वाइसराय उसने महाराजा हरी सिंह किंग को एक ऑप्शन दिया कि 15 अगस्त से पहले पाकिस्तान और इंडिया की स्टेट को एक कर दिया जाए। तो किंग ने उससे कुछ दिनों की मोहलत मांगी। फिर कहते हैं कि इसका ये हल निकला
कि पाकिस्तान और इंडिया को एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा और एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा कि वहाँ एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा कि दोनों के वहाँ के जो लोग हैं वो दोनों रियासत मिलकर एक रियासत बनाएं। लेकिन वहाँ के जो पीपल इन द स्टेट प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द किंग, लेकिन वहाँ के लोग जो थे उन्होंने इस कहते हैं कि एग्रीमेंट के ख़िलाफ़ उन्होंने किंग के ख़िलाफ़ कहते हैं कि मुतालबा किया। किंग के इस एग्रीमेंट पर वहाँ के लोगों ने आवाज़ उठाई और उसके मुकाबले आ खड़े हुए। कुछ लोगों ने कहा कि पाकिस्तान को इंडिया कश्मीर दे देना चाहिए और कुछ लोगों ने कहा कि इंडिया को कश्मीर दे देना चाहिए। इसकी वजह से किंग के इस कहते हैं एग्रीमेंट के ख़िलाफ़ बहुत से लोगों ने वहाँ पर कहते हैं कि नाकाबंदी कर दी, धरने देना शुरू कर दिए। वहाँ पर कहते हैं कि वहाँ के हालात बहुत ख़राब हो गए। आर्टिकल 370 में ये बताया गया कि स्पेशल जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दिया जाएगा, उसकी एक अपनी अलग रियासत होगी, एक उसका अपने कॉन्स्टिट्यूशन होंगे और इस रियासत और इसके अपने लॉज होंगे। वहाँ के जो लोग रहने वाले हैं, सिटीज़नशिप्स हैं, रेजिडेंट्स हैं, उनके लिए मखसूस कहते हैं कि कानून बनाए जाएंगे और उनको अपनी ऑनरशिप दी जाएगी इनकी प्रॉपर्टी में के लिए। और जो वहाँ के लोग हैं वो कहते हैं कि उनको बहुत से फंडामेंटल राइट्स होंगे और जो बाहर के लोग हैं वो इस कहते हैं कि स्टेट और कॉन्स्टिट्यूशन पे को कहते हैं कि में दखल अंदाज़ी नहीं कर सकते, ना इस कहते हैं कि प्रॉपर्टी को ख़रीद सकते हैं। ये सिर्फ प्रॉपर्टी जो है इसी कहते हैं कि J&K स्टेट्स और कॉन्स्टिट्यूशन वाले के रेजिडेंट्स पीपल्स के सिर्फ बाय कर सकते हैं। और लास्ट में ये बताया जा रहा है कि जो मर्ज़ी हो जाए, इमरजेंसी हो जाए, जो मर्ज़ी हो जाए, कहते हैं कि जो मर्ज़ी हो जाए, इस कानून को चेंज नहीं किया जाए। मौजूदा मंजरनामे देखे जाएँ तो वहाँ पर जंग बंदी, खिलाफ वर्जी, LOC वहाँ पर बनाया गया है। वहाँ के लोगों को, आर्मी को बहुत कहते हैं कि बेरहमी से कत्ल किया जा रहा है। वहाँ की कहते हैं कि एक कहते हैं दहशतगर्दी, वहाँ के एक ग्रुप बना हुआ है दहशतगर्दों का। उस ग्रुप जो भी बना हुआ है, उस ग्रुप का नाम है अल-कायदा, जो कश्मीर के बहुत पार्ट मतलब इंडिया में भी है और पाकिस्तान में भी है। उनके कश्मीर पर बहुत से कैंप बनाए हुए हैं और आर्मी जो है वो आर्मी पर हमला करते हैं, दोनों तरफ की आर्मियों पर वो हमला करते हैं और वहाँ के जो लोग आर्मी को भी तंग करते हैं और वहाँ के जो लोग हैं उनको भी तंग। आखिरी नतीजा इसका यही निकलता है कि कश्मीर इशू तब ही सॉल्व हो सकता है जब कहते हैं कि कश्मीर के लोगों की दुआ कबूल हो जाए और ये UN रेजोल्यूशन करारदाद जो है ये भी कहते हैं कि उनके हक़ पर हो जाए, कश्मीरियों के।